ये है 28 वर्षीय रामू की कहानी, जिसे अक्सर ही सर दर्द रहता है। जो जब डॉक्टर के पास गया तब उसे पता चला कि वो हाइपरटेंशन का शिकार हो गया है, और उसने इन बातों को इग्नोर किया और कोई दवाई नहीं ली, जिससे कुछ महीनों बाद उसका सर और दुखता रहा। आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी। फिर एक दिन उसे पैरालिसिस का अटैक आया। अब ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं, तो हर एक इंडियन की है जो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखता। तो आइए जानते हैं कि हम ऐसी बीमारियों में क्या कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द पब्लिक हेल्थ टॉक्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी बीमारी के बारे में जो धीरे धीरे हम सबको अफेक्ट कर रही है, वह हाइपरटेंशन। हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन है क्या, कैसे होती है, हमें कैसे अफेक्ट करती है, और सबसे जरूरी कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, जिसे आसान भाषा में समझे कि जब ब्लड आर्टरीज के थ्रू बहती है तो आर्टरीज के वॉल्स पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि नॉर्मली तो 120 टू 70 या 80 तक होता है। बट जब यही ब्लड प्रेशर 140, 90 या उसके ऊपर जाता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आइए इसे एक छोटे से एग्जांपल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी आर्टरीज है, उसी तरह एक प्लास्टिक का पाइप है जिसके थ्रू नॉर्मली पानी फ्लो होता है। बट जब यही पानी बहुत प्रेशर में फ्लो होता है तो वो पाइप्स में क्रैक्स क्रिएट करता है, इवन उसे फाड़ तक सकता है। उसी तरीके से हाई बीपी हमारे ब्रेन, हार्ट, किडनी और आंखों को डैमेज कर सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इसका कोई सिम्टम्स ही नहीं होता। इसी हाइपरटेंशन के दो मेजर टाइप्स होते हैं। पहला तो है प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो ओवर द इयर्स डेवलप होता है, और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो किसी अंडरलाइंग डिजीज की वजह से डेवलप होता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में करीब 1.28 बिलियन अडल्ट्स हाइपरटेंशन से अफेक्टेड हैं, और इनमें से भी लगभग करीब आधे लोग ही ऐसे हैं जिन्हें पता है कि उन्हें हाइपरटेंशन है, और जिन्हें पता है उनमें से करीब 5 में से 1 पेशेंट्स ही अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। और इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ हाइपरटेंशन रिलेटेड डेथ्स का प्रमाण बहुत ज्यादा है। इवन 2021 में 1.44 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई, और ये नंबर्स ओवर द इयर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। एक एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया में लगभग 220 मिलियन लोग हाइपरटेंशन से अफेक्टेड है। इनमें से सिर्फ 12% ही अपने बीपी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, सिर्फ 12%। अब सवाल उठता है कि ये होता क्यों है। तो इनके कॉजेस जो कि मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे पहला है मॉडिफाइबल यानी अनहेल्दी डाइट या सॉल्टी डाइट। WHO कहता है कि हर दिन सिर्फ 2 ग्राम नमक लेना चाहिए, पर हम इंडियंस अचार, पापड़, नमकीन और ना जाने क्या क्या खाकर हमारा डेली इंटेक 10 ग्राम तक चला जाता है, जो कि हमारा बीपी इंक्रीज करता है। इसी के साथ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिर फिजिकल एक्टिविटी ना करना और मोटापा, अल्कोहल, सिगरेट, दारू या किसी भी तरीके का नशा हमारे बीपी को इंक्रीज करता है। इनके बाद है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि एज। 65 की उम्र के बाद हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही में फैमिली हिस्ट्री, रेस और अंडरलाइंग डिजीज कंडीशंस भी हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ाते हैं। इन फैक्टर्स को सही समय पर नहीं रोका गया तो यह बीपी तो बढ़ाते ही है, साथ ही बहुत से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं चार्ट से समझ सकते हैं। इतना ही नहीं तो इकोनॉमिकली ये हमारा हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ाते हैं, और सोशली भी बहुत अफेक्ट करते हैं। आइए समझते हैं कि हम हाइपरटेंशन को प्रैक्टिकली कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले तो एक हेल्दी डाइट फॉलो करें, अपने सॉल्ट का इंटेक कम करें, हर रोज मिनिमम 30 मिनट्स या तो फिर उससे भी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी या कोई एक्सरसाइज जरूर करें। हेल्दी वेट मेंटेन करें, किसी भी तरह के मेंटल स्ट्रेस में योगा, मेडिटेशन या जो अच्छा लगे वो करें। सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल या किसी भी तरीके का नशा आज ही छोड़े। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के केसेस में अंडरलाइंग डिजीज का अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको लगता है कि आपको हाइपरटेंशन है या हो सकता है तो अपने नजदीकी डॉक्टर या हॉस्पिटल में जरूर दिखाएं। रेगुलरली अपना बीपी चेकअप करवाते रहें। अगर आपको हाइपरटेंशन डायग्नोस हो चुका है तो रेगुलरली दवाइयां भी लेते रहें। तो दोस्तों, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हमारे फैमिली, फ्रेंड्स और आसपास के लोगों को बहुत अफेक्ट कर रही है, पर इन बीमारियों को रोका जा सकता है। बस जरूरी है कि इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को अपनाने की और अपने लाइफ को और हेल्दी बनाने की। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और भी लोगों के साथ जरूर शेयर करें, और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।